एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आप सबके लिए करा रही हूँ यूपी पीजीटी एजुकेशन की फुल सिलेबस, जिसका आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टैगोर का शिक्षा दर्शन। ठीक है, एक एक क्लास आपकी टॉपिक वाइज है जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर आप कर रहे हैं पेपर की तैयारी तो आप यहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए बिना देर करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या है। टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्रकृति, मानव तथा, ये किसने कहा है। ठीक है, कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में टैगोर है, अरविंद जी हैं, गांधी जी हैं, किसी के भी नाम मिलेंगे तो आपको याद रखना है कि ये कथन जो था टैगोर का था। सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान की सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित होनी चाहिए। टैगोर के समय की क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा का समाज की आवश्यकताओं से मेल नहीं था। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा का घोर विरोध किया था, यानी कि जो शिक्षा स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, उस शिक्षा का टैगोर जी ने क्या किया था, घोर विरोध किया था। उन्होंने बताया कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह बालक को जीवन तथा विश्व के स्वर के मिलन से पूर्णतया अवगत कराए, यानी कि बालक के जीवन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, जब वह समाज में रहेगा, अपना जिंदगी जीवन जिएगा, तब उसको कौन सी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जब उसको उसमें काम आए। ठीक है, तो उससे पूर्णतया अवगत करानी चाहिए। वह एक सच्ची शिक्षा है, एक सही शिक्षा है, ऐसा उनका टैगोर के विचार थे। तो दोनों के मेल के मध्य संतुलन स्थापित करना, टैगोर ने इस आदर्श को अपने विश्व भारती में पूरा किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि विश्व भारती किसकी रचना है, तो वह टैगोर की है, इसको याद रखिएगा। टैगोर का विश्वास था कि प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए उसे हर प्रकार के बंधनों से अलग रखना चाहिए, वरन वह कक्षा में डर के सारे अजायब घर के नमूनों की भांति चुपचाप बैठा रहेगा। रूस की भांति टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि टैगोर जो थे वो प्रकृतिवाद को मानते थे। ठीक है, जैसे कि गांधी जी जो थे वो आदर्शवाद को मानते थे, उसी तरीके से टैगोर जो थे वो प्रकृतिवाद को मानते थे। और प्रकृतिवाद को ही जो है रूसी की भांति जो है उन्होंने भी बालक को जो है प्रकृति की बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन माना था। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन मानता है, तो वहाँ पे आपको रूसी या फिर टैगोर दोनों मिल सकती हैं, या ऑप्शन एक में भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसकी मात्रा तथा पाठन वे कहते हैं कि बालक की शिक्षा जो है प्राकृतिक होनी चाहिए, यानी कि प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से, उसमें कोई भी बनावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का यही कहना था। उसकी मात्रा तथा पाठन विधियों का प्राकृतिक होना बालक के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। इस प्रकार शैक्षिक वातावरण से बालक और प्रकृति के मध्य जो शैक्षिक वातावरण होता है, उससे जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो प्रकृति है, वह और बालक के दोनों के बीच में क्या होता है, वास्तविक जो है संपर्क स्थापित होता है, जिससे बालक को क्या होती है, प्रसन्नता होती है, आनंद का अनुभव होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए प्रकृति में बालक जो चीज़ देखता है, इसके साथ खेलता है ना, तो उससे क्या होगा, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि वह प्रत्यक्ष उस चीज़ को देख रहा है। तो इस दृष्टि से टैगोर ने अपनी शैक्षिक संस्था शांति निकेतन, ये भी पूछा जाता है कि शांति निकेतन संस्था जो है वह किसकी है, तो टैगोर, ठीक है, को नगर के कोलाहल से बहुत दूर, कहाँ पर, प्रकृति की गोद में खोला था। टैगोर ने बालक की स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक शिक्षा पर बल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि भाई बालक की स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक शिक्षा पर किस शिक्षा शास्त्री ने बल दिया था, तो वह टैगोर ने दिया था। समाज सुधारक होने के नाते शिक्षक को समाज की जीवनदायिनी धारा भी माना है। तो पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि शिक्षा
को समाज की जीवनदायिनी किसने माना है? तो भाई किसने माना है? टैगोर ने माना है। ठीक है, तथा समाज सेवा का साधन भी माना है। किसको? शिक्षा को। टैगोर विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। समाज में उनका तात्पर्य संकुचित न होकर विश्व समाज था। वे कहते थे कि शिक्षा को जीवन के अनुसार होना चाहिए। वैसे जैसे मैंने बताया आपको लास्ट में अभी कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो हमारे जीवन से जुड़ी हो, क्योंकि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने वास्तविक जीवन को जीता है, तो आपको वो चीज़ें बतानी चाहिए जो आपके वास्तविक जीवन में जीने के लिए आपके सहायक हो। तो शिक्षा को जीवन के अनुसार होना चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी, इससे समाज का कोई लाभ नहीं हो सकेगा। इस दृष्टि से शिक्षा को प्रकृति और मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम सब लोग एक पर्यावरण में, एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उससे जुड़ी बातें हमको पता होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से, तो इस दृष्टि से शिक्षा को प्रकृति तथा मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए। उसकी व्यवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर टैगोर ने लिखा कि प्रकृति के पश्चात यानी कि प्रकृति के बाद बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। ठीक है, तो बालक भाई दो ही चीज़ों में रहता है, एक पर्यावरण में, एक प्रकृति में और दूसरा समाज में। ठीक है, तो इन दोनों के ही संपर्क के हिसाब से किसी भी बालक को जो है शिक्षा देनी चाहिए। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। उसमें से क्या बताया है? एक तो देखिए टैगोर जो थे महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे, और उन्होंने अपने ही स्वयं के प्रयासों से प्रकट हुए थे। मतलब उनके स्वयं के प्रयासों से ही उनका खुद का नाम हुआ था। ऐसे उनका जन्म जो है ऐसे परिवार में हुआ था जो प्रगतिशील विचारधारा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आंदोलन का क्या था? केंद्र बिंदु था। और वह इस परिवार में कला, कविता, संगीत, नाटक, विज्ञान, दर्शन आदि सभी अच्छी अच्छी बातों का क्या थे? विशेषज्ञ मौजूद थे इनके परिवार में। टैगोर की ग्रहण शक्ति इतनी ज़्यादा तेज थी, यानी कि वे पढ़ने में इतने तेज थे कि उन्होंने उक्त सभी बातों को बिना किसी कठिनाई के स्वयं में ग्रहण कर लिया था। यानी कि उनके परिवार में जो क्वालिटी थी सब लोगों में कि कला की, कविता की, संगीत की, नाटक की, विज्ञान की, तो इन्होंने बिना किसी को सिखाए, बिना किसी के सीखे ये सारी चीज़ें अपने आप में स्वयं में ही ग्रहण कर ली थी। स्वयं से ही देख देख कर उनको सीख लिया था। इस स्वशिक्षा के द्वारा टैगोर की जो है समस्त मानसिक शक्तियाँ एवं क्षमताओं का विकास जो था पूर्ण हो चुका था। उन्होंने पश्चिमी देशों के शिक्षा शास्त्रियों का भी अध्ययन किया, और अंत में उन्होंने जो है सुनील चंद्र सरकार के शब्दों में उन्होंने शिक्षा के उन्हीं सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिसका प्रतिपादन उन्हें आगे चलकर अपने लिए ही करना था, जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना था। ठीक है, अब टैगोर की शिक्षा क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए थे, जिसमें पहला है कि बालक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तीसरा, बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु आत्म प्रकाशन के अवसर उसे दिए जाने चाहिए। और फोर्थ है आपका, बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। देखिए ये वैसे तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होना चाहिए। ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये टैगोर जी का है, इसको याद रखिएगा। प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे कि समाज सेवा तथा स्वशासन की भावनाएं विकसित हों। ठीक है, तो आज ये टैगोर का जो था टॉपिक फिनिश हो गया। कल अरविंद जी का जीवन दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।